बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएनपी ब्लड टेस्ट के हवाले से। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो हमने कार्डिक मार्कर से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमने SGOT, LDH, HSCRP और इसके अलावा जो है CKMB, CPK, तो ये सारे हार्ट से रिलेटेड ब्लड टेस्ट है। अगर आपने ये वीडियोस देखने हैं तो मेरे YouTube चैनल पर कार्डिक मार्कर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आपको ये तमाम तर वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम BNP ब्लड टेस्ट पढ़ेंगे, और ये जो BNP ब्लड टेस्ट है ये भी कार्डिक मार्कर से रिलेटेड एक ब्लड टेस्ट है। ठीक है, तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि BNP क्या है। हम ये देखेंगे कि BNP क्या है, फिर हम डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ BNP पढ़ेंगे, फिर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे टेस्ट के, फिर हम प्रोसीजर देखेंगे, नॉर्मल रेंज देखेंगे, और BNP खून में कब ज़्यादा आता है उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि BNP क्या है। BNP का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे ना, तो BNP का फुल फॉर्म है ब्रेन, या इसको हम कहते हैं B टाइप। ठीक है, नाइट्रीयूरेट्रिक पेप्टाइड। ठीक है, ये है क्या? ये दरअसल आपके पास एक हार्मोन होता है जो कि हार्ट के मसल से रिलीज होता है। हार्ट मसल में जो आपके पास हार्ट के जो सेल्स होते हैं, जिसको हम कार्डियोमायोसाइट सेल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, नॉर्मली ये आपके पास नहीं होता ब्लड में, लेकिन इसका मिकदार ब्लड में तब आएगा जब हार्ट फेलियर हो जाए। किस वजह से? जब वेंट्रिकल ब्लड वॉल्यूम वो जब ज़्यादा आता है ना, और उसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, तो तब क्या होता है? आपके पास ये हार्मोन निकलता है। ठीक है, कार्डियोमायोसाइट से। अब इसका फिर फंक्शन क्या होता है? इसका फिर फंक्शन ये होता है कि ये एक्ट एज अ नेचुरल डायूरेटिक्स, मतलब जो यूरिन हम खारिज करते हैं, यूरिनेशन का जो प्रोसेस होता है, तो ये इसमें एक मेन रोल अदा करता है। साथ में ये जो किडनी होता है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करके सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है। जब ब्लड वेसल डायलेट होता है तो BP रिड्यूस होता है। कहने का मतलब है कि BP के केस में जब BP होता है ना, तो उस केस में ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है और ब्लड BP को क्या करता है? रिड्यूस करता है, और इस वजह से फिर क्या होता है? हार्ट का जो ओवरलोड होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसका जो नॉर्मल रेंज है, तो याद रखिएगा कि खून में इसका नॉर्मल रेंज आपके पास 0 से लेकर 99 नैनोग्राम पर लीटर, या कुछ लेबॉर्ट्रियों में इसको पिकोग्राम पर ml में भी लिखा जाता है। अब ये जो BNP है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर कभी कभार लिखते हैं कि प्रो BNP टेस्ट, कभी कभार लिखते हैं BNP टेस्ट, कभी कभार डॉक्टर लिखता है एंटी प्रो BNP टेस्ट, तो तीनों टेस्ट एक ही है। ठीक है ना? असल में होता क्या है? होता कुछ यूँ है कि हमारे बॉडी में जो प्रो BNP जब ये सिक्रीट होता है ना, तो ये टूट जाते हैं। ठीक है ना, ये टूट जाते हैं और ये दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। एक को हम कहते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ द BNP, दूसरों को हम कहते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द BNP, और जैसे कि हमारे पास एंटी प्रो BNP होता है। ठीक है ना, तो ये ज़्यादातर उन कंडीशंस में सिक्रीट होता है जब हार्ट फेलियर के केसेस हो, तो उस कंडीशन में आपके पास ज़्यादातर सिक्रीट होता है। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। डियर फ्रेंड्स, ये टेस्ट डॉक्टर तब रिकमेंड करता है जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ हो। ठीक है, मतलब हार्ट अटैक। ये टेस्ट इस वक्त भी रिकमेंड किया जाता है ताकि खून में BNP के लेवल को मेजर किया जाए कि वो कम है या ज़्यादा। थर्ड हमारे पास है डायग्नोसिस डिस्पनिया ड्यू टू हार्ट फेलियर। मतलब ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के ज़रिए हम डिस्पनिया का पता लगाते हैं, मतलब सांस लेने में जो दुश्वारी होती है ना, स्पेशली उन पेशेंट में जो कि हार्ट के मरीज़ हो, तो उसमें हम डिस्पनिया का अंदाज़ा लगाते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए हम
ट्रीटमेंट को भी देखते हैं। मतलब ये कि जो ट्रीटमेंट हम हार्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं जब हार्ट फेलियर हो जाता है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम मेडिसिन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये टेस्ट इसलिए भी करते हैं ताकि देख ले कि ट्रीटमेंट अपना काम कर रहा है या नहीं। अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। तो डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट को जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन, सेलेक्ट्रा मशीन और ब्लड चाहिए हेपरिन ट्यूब में। अच्छा, ये टेस्ट आप सिंपली मतलब जो हमारे पास रेड कैप और जेल ट्यूब होते हैं ना, जिससे हम सीरम को जुदा करते हैं, तो उससे बहुत कम रिकमेंड किया जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट को हेपरिन ट्यूब से ही रिकमेंड किया जाता है, यानी प्लाज्मा से इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट प्रोसीजर। तो टेस्ट प्रोसीजर कुछ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जेल ट्यूब या हेपरिन ट्यूब में आपने ब्लड लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेपरिन ट्यूब में लेने की कोशिश करें। फिर उसके बाद आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके सीरम प्लाज्मा को जुदा करना है। फिर इसको सिंपली एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सेलेक्ट्रा, मेंड्रे, जो भी फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं। तो फिर उस मशीन पर इस टेस्ट को रन किया जाता है और फिर वो आपको वैल्यू बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन काजेज़ ऑफ हाई बीएनपी, यानी ऐसे कौन से वजूहात होते हैं जिसकी वजह से बीएनपी का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो पहला जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी हार्ट फेलियर में, या जिसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो उसमें आपके पास बीएनपी का लेवल ज़्यादा आता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब हार्ट जो है वो फेल हो जाता है कि वो ब्लड को पंप ना करे नीचे की जानिब, ठीक है ना, तो फिर होता क्या है कि बॉडी में फ्लूइड आ जाता है, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर, मतलब किडनी जब फेल हो जाए तो उसमें भी ज़्यादा आता है। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी या एम्बोलिज्म। पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी मतलब जब हार्ट जो राइट वेंट्रिकल पोर्शन होता है ना, वो जब इनलार्ज हो जाए, किसकी वजह से, जब जो पल्मोनरी एरिया होता है उसमें जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा आ जाता है या इंक्रीज़ आ जाता है, और उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब पल्मोनरी आर्टरीज़ में आपके पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या कोई क्लॉट सा बन जाए तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में भी ये ज़्यादा आता है। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है ना, तो ये भी क्या होता है, ये भी पल्मोनरी एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन सा आ जाता है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, ठीक है। तो इन कंडीशन में आपके पास बीएनपी का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बीएनपी टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स देखने का। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कमी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।